रोटियां बनाते हुए सोचती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हर बेलन के साथ उसका मन और भारी होता जा रहा है। ना चाहते हुए भी मैंने आर्या सर की फीलिंग्स के साथ खेला है और उन्हें धोखा दिया है। यह शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे होते हैं। उसे याद आता है कि कैसे आर्या हर बार उसके लिए खड़े रहे, हर मुश्किल में उसका साथ दिया, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? सिर्फ दर्द। यहाँ अनु इतनी सोच में डूबी हुई होती है कि वो अपना हाथ गर्म तवे पर रखती है और उसे पता ही नहीं चलता कि उसका हाथ जल रहा है। उसका ध्यान कहीं और होता है, दिल कहीं और भटक रहा होता है। तभी पुष्पा आती है और वह अनु का हाथ तवे पर से हटाती है। पुष्पा घबरा जाती है। अनु पर गुस्सा करते हुए कहती है, तू क्या कह रही है? तेरा हाथ जल रहा है और तुझे पता भी नहीं चल रहा। ध्यान कहाँ है तेरा? अनु जैसे नींद से जागती है। अनु कहती है, मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ। बस हाथ थोड़ा सा जला है, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी आंखों की नमी कुछ और ही कहानी कह रही होती है। यह कहकर अनु ऑफिस के लिए निकल जाती है। इधर अनु की मम्मी सोचती है कि अनु यह शादी करना भी चाहती है या नहीं। माँ का दिल सब समझ रहा होता है। कहीं अनु ने हमारे दबाव में आकर इस शादी के लिए हाथों नहीं कहा। जब से रिश्ता हुआ है तब से अनु के चेहरे से स्माइल गायब हो गई है और अब खोई खोई सी रहने लगी है। उसकी हंसी, उसकी चंचलता जैसे कहीं खो गई है। उधर ऑफिस में अनु नहीं कर पा रही होती है। फाइलें खुली हैं, कंप्यूटर ऑन है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। उसकी नजरें बार बार अपने जले हुए हाथों पर जा रही होती हैं। आर्या अनु के जले हुए हाथों को देख लेता है। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है। वह बिना कुछ कहे समझ जाता है कि अनु सिर्फ हाथ से नहीं, दिल से भी जली हुई है। फिर आर्या अनु को अपने केबिन में लाता है और सोफे पर बिठाकर अनु के जले हुए हाथों पर दवा लगाता है। उसके स्पर्श में गुस्सा नहीं, सिर्फ परवाह होती है। अनु कहती है, सर आप यह सब क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज में झिझक भी है और दर्द भी। आर्या कहता है, देख नहीं रही हो दवा लगा रहा हूँ। उसका जवाब सीधा है, लेकिन दिल की बात छुपी हुई है। अनु कहती है, हाथ तो आपका भी जला था। मेरे हाथों पर चाय गिरने वाली थी और आप अपना हाथ बीच में ले आए और खुद का हाथ जला दिया। आई